स्टूडेंट्स, आज मैं डॉक्टर कुंजन पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, SST सेपा वाराणसी। आज का मेरा जो टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन। एक बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए कोटेशन है, यू कैन हैव ऑल द ग्रेट आइडियाज़ इन द वर्ल्ड एंड इफ़ यू कैन नॉट कम्युनिकेट नोबडी विल हियर देम। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का बिजनेस में या हमारे डेली लाइफ में, कम्युनिकेशन का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। बिजनेस में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इसको हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो डिराइव्ड फ्रॉम कम्युनिश, लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है शेयर करना। तो शेयर करना, कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ थाट्स, मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में हम अपने विचारों को, अपने मैसेज को और इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। कैसे? या तो बोलकर, या तो किसी सिग्नल से, या लिखकर, या अपने बिहेवियर से। इट इज़ द ट्रांजैक्शन ऑफ एन आइडिया और फीलिंग सो दैट द सेंडर एंड द रिसीवर शेयर द सेम अंडरस्टैंडिंग। इसमें इस तरह से हम ट्रांसमिशन करते हैं अपने आइडिया का, अपने फीलिंग्स का, जिससे कि रिसीवर तक उसी तरीके से, उसी अंडरस्टैंडिंग से इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जिस तरीके से सेंडर चाहता है। अब हम आते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, उनके बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन भेजना। दैट इज़ द परफॉर्म फॉर द कॉमर्शियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस वेयर बाई इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड, चैनल्ड एंड सेंट बाई सेंडर टू ए रिसीवर वाया सम मीडियम। ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, कम्युनिकेशन का कोई भी फॉर्म हो उसमें हमको सेंडर की रिक्वायरमेंट होती है, चैनल चाहिए, मैसेज चाहिए, रिसीवर चाहिए और फीडबैक। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। इस डायग्राम में बताया गया कि सोर्स हमारा सेंडर है, जो कि कम्युनिकेशन जहाँ से स्टार्ट होगा, और वो कम्युनिकेशन क्या करेगा, इनकोड करके कम्युनिकेशन को कूट भाषा में कन्वर्ट करके, इनकोडिंग करके वो चैनल, किसी चैनल का यूज़ करते हुए अपने मैसेज को भेजेगा ऑडियंस के पास या रिसीवर के पास। रिसीवर हमारा ऑडियंस है और ऑडियंस तक वो अगर कोड होके मैसेज गया है तो ऑडियंस उसको डिकोड करेगा। उसके बाद ये मैसेज को समझेगा और समझने के बाद अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो फीडबैक जो है, जो रिस्पांस है उसका, वो सोर्स को या सेंडर के पास ट्रांसफ़र करेगा, जिससे सेंडर को ये समझ में आए कि उसका जो कम्युनिकेशन का उद्देश्य था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। वो जिस तरह से कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करना चाहता था, जो अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफ़र करना चाहता था, वो रिसीवर तक पहुंची या नहीं पहुंची। और इसके बाद जब उससे इस बात का पता चलता है तो वो अपने कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करने का प्रयास करता है। कम्युनिकेशन के कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट है पहला सेंडर, जो मैसेज को भेजेगा। दूसरा है चैनल, जिस चैनल से हम मैसेज को भेजेंगे। वो चैनल हमारा ईमेल हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है उस चैनल। रिसीवर यानी ऑडियंस, कम्युनिकेशन का ये जो मेन एलिमेंट्स है। बिना रिसीवर के कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है कि एक रिसीवर हो। फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, और ये इंश्योर करता है कि मैसेज प्रॉपरली रिसीव्ड हुआ है और प्रॉपरली इंटरप्रेटेड किया गया है या नहीं। कम्युनिकेशन के टाइप्स, वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लैटरल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत से टाइप्स हैं। एक एक टाइप्स को हम समझते हैं। पहला है वन वे कम्युनिकेशन।
One-way communication involves the transfer of information in one direction only from the sender to the receiver. एक डायरेक्शन से मैसेज भेजा जाता है जो वन वे कम्युनिकेशन केवल सेंडर से रिसीवर तक. देर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसीवर टू गिव फीडबैक टू द सेंडर. यहाँ पर रिसीवर के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती फीडबैक देने की. जैसे वेदर रिपोर्ट हो गया, जैसे टेलीविज़न में वेदर रिपोर्ट देते हैं, न्यूज़पेपर में रिकॉर्डेड म्यूज़िक सीडी, इस बिल बोर्ड्स मैसेज, इसमें वन वे कम्युनिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑडियंस के पास अपना फीडबैक देने का की अपॉर्चुनिटी नहीं होती. टू वे कम्युनिकेशन इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन विच बोथ पार्टीज इन्वॉल्व ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन. इसमें दोनों पार्टी इन्वॉल्व होती है, रिसीवर और सेंडर. टू वे कम्युनिकेशन हैज़ आल्सो बीन रेफर्ड टू एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल चैट रूम्स में हम लोग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं, टेलीफोन पे जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, क्लासरूम में जो लेक्चर देते हैं, वो टू वे कम्युनिकेशन का एग्जांपल है. वर्बल कम्युनिकेशन. इन दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन द प्रोफेशनल यूजेस लैंग्वेज एज ए विजिबल ऑफ कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इंटरैक्शंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, मेकिंग प्रेजेंटेशन एंड अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू. रिटन कम्युनिकेशन, द सेंडर यूजेस द रिटन मोड ऑफ ट्रांसमिट द मैसेज, राइटिंग रिपोर्ट्स और ईमेल. ये जो होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हेन ए मैसेज इज कम्युनिकेटेड विदाउट यूजिंग ए वर्ड. इसमें किसी वर्ड का यूज़ किए बिना हम लोग कोई अगर मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, द प्रोसेस रिक्वायर्स नॉन वर्बल क्यूज टू बी ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड. इसमें फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, आइज कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्व, पर्सनल वॉइस, साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, वॉल्यूम, पिच, वॉइस मॉड्यूलेशन ईटीसी इसका एग्जाम्पल है. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मल चैनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर along the lines of authority established by the management. मैनेजमेंट ने जो लाइन ऑफ अथॉरिटी स्टेब्लिश की है, अगर उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे. सच कम्युनिकेशन आर जनरली इन द राइटिंग एंड मे टेक एनी ऑफ द फॉर्म पॉलिसी, मैनुअल्स, प्रोसीजर्स एंड रूल्स, बुक, etc. Informal communication arising out of all those channels of communication that fall outside the formal channel is known as the informal. जो फॉर्मल नहीं होता कम्युनिकेशन वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डज नॉट फॉलो लाइन्स ऑफ अथॉरिटी. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लाइन्स ऑफ अथॉरिटी को फॉलो नहीं करता. सच कम्युनिकेशन इज यूजुअली ओरल, मे बी covered even by the simple glance, gesture, smiles, silence, talking with friends. ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर हम डिफरेंस जानना चाहें तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ऑफिशियल चैनल का होता है, इनफॉर्मल अनऑफिशियल चैनल. फॉर्मल प्लान्ड और सिस्टमेटिक होता है, इनफॉर्मल कट्स अक्रॉस फॉर्मल रिलेशनशिप होता है. फॉर्मल गोल एंड टास्क ओरिएंटेड होता है, इंडिविजुअल गोल एंड नीड ओरिएंटेड होता है. इम्पर्सनल होता है, ये पर्सनल एंड सोशल होता है. स्टेबल एंड रिजिड होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये फ्लेक्सिबल हो सकता है. ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है. और इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ये अथेंटिक होता है, ये नॉन अथेंटिक होता है. इस तरीके से ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है. ग्रेपवाइन क्या है? इट इज़ एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट स्ट्रेचेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डायरेक्शंस irrespective of the authority level. It exists more or lower level of organization. Thus, grapevine is spread like fire and it is that not easy to trace the cause of such communication at times. ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है. इसके कुछ टाइप्स हैं जैसे गॉसिप्स, जैसे क्लस्टर, जैसे प्रोबेबिलिटी और जैसे सिंगल स्ट्रैंड. ये ग्रेपवाइन के सभी टाइप्स हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के. नेक्स्ट हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट प्लेस फ्लोज डाउनवर्ड. कम्युनिकेशन
जो डाउनवर्ड फ्लो करता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। ऑल इंफॉर्मेशन इन दिस मीडियम इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन एंड ऑर्डर। जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, डायरेक्शन होता है, ऑर्डर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो डाउनवर्ड टॉप लेवल अथॉरिटी से लोअर लेवल अथॉरिटी तक फ्लो होता है, लोअर लेवल तक फ्लो होता है। दिस डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेंथनेस द अथराइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऊपर से नीचे तक, यानी टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से उसके लोअर लेवल, लोअर लेवल से एम्प्लॉय तक कम्युनिकेशन का जब फ्लो ऊपर से नीचे होता है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मीन्स होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलोइंग फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ द हायरार्की ऑफ द अपर लेवल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है उसमें लोअर लेवल से अपर लेवल तक जो भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। द फंक्शंस ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन इज टू send information, suggestions, complaints and grievances of the lower levels workers to the management levels. Lateral or horizontal. These types of communication take place between persons at the same level of working under the same executive. ये ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉई के बीच में होता है। द मेन यूज ऑफ दिस टाइप मेंटेन coordination and review activity assigned to various subordinate. Interpersonal communication. Interpersonal communication is an exchange of information between two or more person. It is process by which people exchange information, feelings and meaning through verbal and non-verbal मैसेज। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का फ्लो होता है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। थैंक यू और बहुत बहुत थैंक यू।